जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। संगत जी, उनका ना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डाला हुआ था और जो नॉर्मल प्रोसेस से वीज़ा एक्सटेंशन होता है वो आजकल 5 से 6 महीने या 6 से 7 महीने ले रहा है। तो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो एक्सपायर हो रहा था और मेरा भी हो रहा है, लेकिन उस टाइम ऐसा लग रहा था कि उनका प्रीमियम में करा लें। तो उन्होंने अपनी कंपनी से बात की तो उनकी कंपनी ने प्रीमियम में उनका फ़ाइल कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि प्रीमियम में बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं और हमें थोड़ा दिमाग में आया ये चीज़, बट वही आया कि जो गुरुजी करेंगे वो बहुत अच्छा होएगा। और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से उनका कल अप्रूवल आ गया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कैसे गुरु महाराज ने संगत जी चीज़ों को चेंज किया। अगर वो नॉर्मल प्रोसेस में चलता तो 6-7 महीने लगने थे, लेकिन उन्होंने प्रीमियम करवाया और प्रीमियम में 15 दिन में ही आ जाता है। जबकि इतने रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे, गुरु महाराज ने उसको, क्योंकि गुरु महाराज तो कुछ भी करा सकते हैं, और उन्होंने अप्रूवल दिलवाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी सिस्टर की डॉटर का सत्संग है। वो बहुत छोटी है, 6-7 महीने की ही है। जब से वो पैदा हुई है उसको थोड़ी ब्रीदिंग में थोड़ा आवाज़ आती थी और थोड़ी सी वो परेशान रहती थी, बट गुरु महाराज की कृपा से वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हुई। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, कई बार लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है और ऐसा ही क्या हुआ कि कल मैं एक सत्संग सुन रही थी। आई थिंक वो बैम्बी आंटी का सत्संग था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कैसे गुरु महाराज के चरणों में चली गई। मैं सत्संग सुन रही थी और मेरे को बहुत हैवी फीलिंग हो रही थी। और आज मॉर्निंग में आई गॉट टू नो फ्रॉम समवन कि गुरु परिवार में एक आंटी हैं, उनकी फ्रेंड की बेटी वो गुरु महाराज के चरणों में चली गई। संगत जी, ये जो मिस हैपनिंग्स, ये ऐसी प्रॉब्लम्स, ये लाइफ में आना और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है माँ बाप का। उनकी एक इकलौती बेटी थी। बहुत मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए दोबारा से जीना सीखना। संगत जी, मैं पूरी संगत से अरदास करना चाहूँगी कि मैं पूरी संगत को बोलना चाहूँगी गुरु महाराज से अरदास करें कि उनके पेरेंट्स को स्ट्रेंथ दे और वो जो उनकी बेटी उसको मुक्ति दें, अपने पास चरणों में रखें। संगत जी, बहुत टफ़ टाइम है उनके लिए। हालांकि मैं भी नहीं जानती हूँ, मुझे पता चला, लेकिन बस यही अरदास करना चाहूँगी गुरु महाराज से, और आप सब भी कीजिए प्लीज़, कि उनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। उनको स्ट्रेंथ दे और उस बेटी को उनकी मुक्ति दे। शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, कल जब मैंने वो सत्संग सुना मुझे तभी बहुत हैवी फीलिंग हो रही थी और कल रात को ही ये हुआ और आज मॉर्निंग में मुझे न्यूज़ मिली। संगत जी, और गुरु महाराज के मैसेज भी आ रहे थे कि कुछ बुरी खबर मिलेगी। संगत जी, कई बार हम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, समझ नहीं आता उन सिचुएशंस में से कैसे निकलो, अपने आप को कैसे उससे उभारो, कैसे पॉजिटिव बनो। बट हम अरदास कर सकते हैं गुरु महाराज से कि हमें पॉजिटिव बनाओ, हमें प्रॉब्लम्स से निकालो और सही रास्ते पे चलाओ। और गुरु महाराज अरदास को सुनते भी हैं। संगत जी, बस शुक्राना है गुरु महाराज का, हर पल साथ रहने का, इतना प्यार करने का, हर पल साथ रह के
रास्ता दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा की सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना मैं गुरुपा के पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। हे मेरे दाता, इसे स्वीकार करना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, इस नवरात्रि में तेरा जीवन नई दिशा लेगा और तू जिस चमत्कार की राह देख रही थी वो होने वाला है। तो शुक्राना मेरे दाता, आप हमारे ज़िंदगी में आए, आपने हमारी बाह पकड़ी है। क्या चमत्कार से कम है मेरे दाता। संगत जी, कल क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत दर्द था। ऐसे लगता था कि शायद डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। दोपहर तक दर्द सहती रही। चंदन टीका लगाया, फिर एक चीनी का टुकड़ा लेके गुरुपा के स्वरूप, मतलब मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, छोटा शिवलिंग है तो हमारे गुरुपा ही तो हमारे माँ शिव है। मैंने उसको टच करके थोड़ी देर उसके पास रख दिया, फिर बोली, मेरे पापा, मैं ये आपका ब्लेस प्रसाद खाती हूँ। मेरे पेट में जो दर्द है उसे ठीक कर दो, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो संगत जी, आधे घंटे में मेरा दर्द छूमंतर हो गया। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। और मेरा दूजा शुक्राना, संगत जी, हमारी गली में कुत्ता था, वो बहुत दिन से बीमार था। अभी 5-7 दिन से तो वो बहुत तकलीफ थी। कल रोटी दी, वो भी खाना को दी, पर बेचारा खा न सका। देखा तो बहुत मन उदास हो गया। गुरुपा और कान्हा जी को बोली, हे मेरे दाता, मेरे गुरुपा, अब इसकी मुक्ति कर दो, अब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे से जितने मंत्र जाप होगे मैं करूँगी, पर अब इसको इस जन्म में से मुक्त करो, उसको बहुत तकलीफ है। संगत जी, गुरुपा ने शायद बेचारे की सुन ली। संगत जी, वो रात को ही मर गया। शुक्राना दाता, उस बेचारे को दर्द से मुक्त करने के लिए हम होते तो कितने डॉक्टर को बता लेते, लेकिन उस बेजुबान बेचारे तड़पते हैं पर कुछ भी बोल नहीं पाते। पर हमारे दाता, हमारे गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं सबकी। तो संगत जी, गुरुपा ये मेरे शुक्राने, ये थे मेरे शुक्राने। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से भूलो तो गुरुपा, संगत जी क्षमा करना, और सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी बहुत ब्लेस करना। आपने इससे पहले मेरा सत्संग शेयर कर दिया, धन्यवाद। आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। रोमे रोम शुक्राना। श्वास से श्वास शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप रोज बोल रहे हैं कि कर 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 कर, शुक्राने तो बहुत हैं, याद भी है, भूल भी जा रही हूँ, और शुक्राने का अंत नहीं है। और नेगेटिव पॉजिटिव मैसेज दोनों ही आते हैं। कभी कभी मन खुश हो जाता है, कभी कभी मन दुखी हो जाता है। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बोलूँगी, पर गुरु जी बहुत सुनते हैं। बहुत टेंशन था, पितृपक्ष में बहुत चाँप निकला है मेरा, मतलब इतना टेंशन में 15 दिन निकला है कि मैं बता नहीं सकती। शायद वो मेरा कष्ट पड़ रहा था। और मेनका आंटी जी इतने अच्छे से जवाब देती हैं, कुछ भी पूछो, अब पर्सनली मैसेज करके भी इतना अच्छे से बोलती हैं। सॉरी मेनका आंटी जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया, लेकिन थोड़ा सा ये नवरात्रि निकल जाए तो फिर आपसे मैं ज़रूर मैसेज करूँगी। और मुझे बात भी करना है आपसे। अगर मुझे कुछ बोलने में गलती है तो मुझे क्षमा करना, लेकिन बहुत प्यार से लगता है। कभी कभी मेनका आंटी जी का लगता है कि बस गुरु जी ने भेज दिया है मेनका आंटी जी को हमारे पास। और
सारे संगत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, कभी कभी इतने नेगेटिव मैसेज भी आ जाते हैं, मन फिर सैड हो जाता है। परीक्षा ख़त्म नहीं हो रही है, बस गुरुजी परीक्षा जितनी लेनी है लीजिए। हमारे हाथ में ना कल कुछ था, हमारे हाथ में आज कुछ है, लेकिन बस उसे सहने की शक्ति दीजिए और शक्ति दीजिए। शक्ति तो आप दे ही रहे हैं, 10% दे रहे हैं, 90% आप ले लेते हैं, और 10 में भी 5% को आप हल्के में काट देते हैं। 5% भी हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 90% तो क्या ही है मालूम नहीं। एक गुरु जी का ना, मैं एक स्वरूप का बहुत बार देखती हूँ वीडियो, ऑरेंज चोले में मुंह में हाथ रखे, उन्हें खांसी आ रही है उनकी, मतलब वो ना अभी 5-7 दिन से देख के मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि कितना तकलीफ़ ले रहे हैं गुरु जी हम लोगों का, बहुत भयंकर तकलीफ़। मतलब गुरु जी के चेहरे में देख, जो नीचे की साइड में सूजन, आँखों के नीचे काला काला, खांसी, 90% एक एक संगत का लेना, और करोड़ों की तादाद में, अनगिनत तादाद में गुरु जी की संगत है। मैं क्या ही बोलूँ। अभी सत्संग करने जब बैठी गुस्सा आ रहा था कि सब बोल दूँगी, जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव है, और गुरु जी का चेहरा जब आता है ना, सब भूल जाती हूँ। 100 मैसेज आते हैं दिन में, धोखे के मैसेज आते हैं, लालच के मैसेज आते हैं, इसके मैसेज, उसके मैसेज, एक्सीडेंट के मैसेज, सब आते हैं, और फिर गुस्सा आता है। कई बार स्वरूप के पास जाती हूँ, ये बोलूँ वो बोलूँ, नहीं बोल पाती हूँ। फिर गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बेटा देख, तेरे को जो मांगना है 2 मिनट में 5 मांग। तो मैंने कहा कभी कोई ऐसे बोल सकता है ईश्वर? कभी भगवान ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मिनट में ही जो मांगना मांग ले? मैं तो 24 घंटा 24 आवर्स क्या, हर सांस में वो चल रहे हैं, उनसे मांग रही हूँ, उनसे बोल रही हूँ, तो फिर मैं 2 मिनट में क्या मांगूँ? और मैं जाती भी हूँ ना, आजकल कुछ आता भी है ना, तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ, गुरु जी आपको आपसे मांग लिया, और जितना आप मेरी रक्षा कर रहे हैं उतनी मेरी परिवार की रक्षा कीजिए। मम्मी की रक्षा, भाई की रक्षा, अपने दोनों नाती की रक्षा, जमाई की रक्षा करिए। हर समय इनके साथ चलिए। अगर कभी गलती से कुछ गलत भी हो इनके संग, तो उसे आप ऐसे हवा की झोंके की तरह बचा के ले आना। और पता नहीं क्या ही है, अभी बहुत सारा बात है जो नहीं बोलना चाहती। अब नेगेटिव सत्संग ही नहीं करने का मन हो रहा है मेरा, वरना भगवान गुरुपा मैं बस यही चाहती हूँ कि अभी मुझे करना पड़े। मन में जो चल रहा है उसे काट देना गुरुपा। नेगेटिव पॉजिटिव। थक गई है आपकी बेटी, एक पल खुश हो जाती है तो 4 पल का दुख भी आ जाता है। गुरुपा जो है निश्चिंत कर दीजिए, जो है क्लैरिटी हर चीज़ का करिए। अब नहीं हो रहा गुरुपा, एकदम नहीं हो रहा। मतलब घर पे ये हो गया कि मैंने सबसे सवाल जवाब करना ही सीख लिया, कौन कितनी बजे आता है, कौन कितनी बजे आता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ तो सच पता चलेगा, कुछ झूठ पता चलेगा। इससे सब पूछो मत, और पूछो क्यों पूछना। गुरुपा ने बस एक ही चीज़ सिखाया, तू चुप रहे, मैं सब देखूंगा। गुरुपा, सब्र की भी एक सीमा होती है। मैं जानती हूँ कि 23-24 साल हो गए शादी को, मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। जो भी घर है, घर वाले हैं, लेकिन गुरुपा बस सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि अब हर चीज़ गुरुपा सिंपल तरीके से, एक नॉर्मल लाइफ। थक गई है बेटी आपकी, एकदम थक गई है, टूट गई है। ये तो आप आए, हमें ऐसा लगता है कि और दिख रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि आप आके सब चीज़ क्लैरिटी दिखा रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं, लास्ट का जो हमारा जीवन है उसे शुद्ध बना रहे हैं, ताकि आपके चरणों में आके भक्ति कर सके। और पता नहीं, मेरा सत्संग आज का किसी से रिलेट करे, अच्छी बात है, किसी के कष्ट कटे और अच्छी बात है। बस आपकी बेटियां बहुत दुखी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटे दुखी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपकी बेटियां ही दुखी है आज भी। बेटियां, बहुएं तो इतनी कि मतलब बहू कुछ बोल दे तो खराब है, और बहू चुप रहे, सहन करे, जिल्लत बेइज्जती सहे तो भी खराब है, और सहन करे फिर भी ठीक है, और कुछ बोल दे तो उससे खराब कोई नहीं है। तो फ़र्क होता है पता नहीं बहू बेटी में। कुछ चीज़ गुरुपा बहुत समझा रहे हैं, मैंने माफ़ कर दिया है गुरुपा, लेकिन कुछ यादें जो है जा नहीं रही है, उभर के आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है, जो अपना चीज़ होता है ना, उससे तकलीफ़ मिले ना, तो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है गुरुपा। समझ नहीं आ रहा है, पर्दे को हटा दीजिए,
कभी पर्दा गिरता है, कभी पर्दा उठता है। इस तरीके से बोझ में अब जिया नहीं जा रहा गुरुपा। मैं जानती हूँ आप हर पल मेरे साथ हो। आपके मैसेज आते हैं कि तेरी जीत में ही मेरा मान है, तो मेरी भी जीत में मान आपका मेरे पास इतना बड़ा वर्ड नहीं है और ना मेरी इतनी औकात हैसियत है बोलूँ, लेकिन गुरुपा अपनी बेटी को हारने मत देना। उसे ज़िंदगी में कुछ बना देना, चाहे जितनी भी उम्र हो गई हो। एक बार आपके चरणों से मैं आने से पहले कुछ करना चाहती हूँ, और नीवा बनाना, घमंड मत बनाना। और मेरी शुरू से हमेशा से इच्छा रही है दान पुण्य करने की, तो वो तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे यहाँ से इतना हो दिल से हो कि कम से कम भूखे लोग मेरे द्वार से जो भी जाए ना, खाली ना जाए, हंसता हुआ चेहरा लेके जाए, बस ये चाहती हूँ। नातियों को आप संभाल ही रहे हैं, भाई को आप संभाल रहे हैं, माँ को संभाल रहे हैं, अंकल जी के साथ रहना, उन्हें संभालना, अच्छे बुरे की समझ आप ही उनकी देख रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तो सच्चे झूठे के बीच में फंसी हुई हूँ। कभी एक मैसेज ऐसा, कभी दूसरा मैसेज वैसा, मुझे अब कुछ नहीं पता। बस गुरुपा अब जो भी है हर चीज़ का मैं चाहती हूँ इस दशहरे में अंत करके एक नई शुरुआत कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेनका आंटी जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु पापा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।